नमस्कार। छपरा से चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव को लेके अभी जिस तरह से एनडीए के नेताओं के बयान आ रहे हैं, एकदम मस्त बयान आ रहे हैं और खेसारी लाल यादव जी एकदम तगड़ा वाला जवाब दे रहे हैं। अब जब जवाब दे रहे हैं तो उसको बड़बोला बोला जाता है। चुपचाप सुनते रहते तो बहुत अच्छा रहते का ये ना, लेकिन इतना देर से तो चल रहा था, नचनिया था, लेकिन उधर नचनिया नहीं था, कोई इधर आ गया तो नचनिया हो गया। और अभी जो ताजा ताजा है वो खतरनाक बात निकल के आया है। पता है क्या है कि दिनेश लाल यादव निरौआ जी बोले हैं कि जो सनातन विरोधी है वो यादव नहीं यदु मुल्ला है। तो खेसारी ने बोला है कि कृष्ण के वंशज वो हैं। दिनेश लाल यादव भी जाएंगे प्रचार करने, इस पे क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा और बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और इसको पूरी दुनिया स्वीकार करेगी और इस बात को मानेगी। तो कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो, हिंदू के जो भी देवी देवता हैं उनका अपमान कर रहे हो। किस बात के हिंदू हो और अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए? सनातन विरोधी कौन है जी? और इसके हिसाब से सनातन विरोधी वो लोग हैं जो कि भाजपा एनडीए के साथ नहीं है। वो क्या है? सनातन विरोधी आदमी है। अब देखिए वो सनातन विरोधी कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ धर्म की जाति की बात नहीं करते हैं तो वो सनातन विरोधी होवे करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जबकि जिसको लेके ये खेसारी लाल यादव को बोले हैं और जिस सीता मंदिर की याद एनडीए वालों को, भाजपा वालों को आ जा रहा है, क्या 20 साल में वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था? हमको किसी पार्टी फंड से कोई भी मतलब नहीं है और ना किसी के लिए हम बोल रहे हैं। हम बस एक बिहार के नागरिक होने के नहीं नाते सरकार से सवाल कर रहे हैं। जिस सीता मंदिर की आपको आज याद आई है, क्या वो चुनाव से पहले नहीं बना था? नहीं बना सकते थे आप? क्यों नहीं बनाए? और चुनाव आया तो ही क्यों उसका याद आया आपको? सवाल तो बनता है। धर्म की, जात की राजनीति को लेके कभी अखिलेश यादव को तो कभी मुलायम सिंह यादव को, कभी तेजस्वी यादव को तो कभी लालू यादव को, मतलब जो भाजपा से अलग हैं, जो यादव है वो यदुमुल्ला हो जाते हैं। इस तरह से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं चुनाव में, जबकि खेसारी लाल यादव का भी ये बयान सुन लीजिए। ये भी बोल रहे हैं सनातन विरोधी भी आप रवि किशन जी। आपको एक सीधे शब्द में बता देता हूँ कि एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, आप उनसे कभी रोजगार की बात सुने हैं मुंह से? कभी पलायन रोकने की बात सुने हैं? नहीं सुने होंगे। कभी शिक्षा की बात सुनी है? नहीं सुने होंगे। अब इतनी सारी प्रॉब्लम बिहार में है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। बिहार में अब बोल रहे हैं कि हम सीता के विरोध में आ गए। हम कब बोल दिए सीता के विरोध में? भाई अब 20 साल बाद आपको याद आ रही है हमारी सीता? है? इसका शिलान्यास आज कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। जो धर्म के आड़ में वोट मांगते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ही बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे बात उनकी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तेजस्वी साथ में ना लड़ेंगे, साथ में रहने से कोई जरूरी थोड़ी है कि हम 5 भाई साथ में है तो मैं तो स्टार हूँ, 6 भाई मेरे बेकार है। उसका मतलब है ही नहीं यहाँ। आपके भाई बेकार है कि स्टार है? मेरे नहीं, उनकी बात नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात को दूसरे जगह लेके जा रही है। मेरा विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है। एक घर में रहने वाले कोई जरूरी नहीं कि बराबर, उनका सोच अलग, मेरा सोच अलग, बट एक बार बदलने में क्या जाता है? 20 साल दिए ना चाचा को। आपकी और तेजस्वी की सोच अलग है इसमें? बिल्कुल नहीं, हम बिहार बदलने की सोच पे हैं। वक्फ कानून पे वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उसमें मैं बात नहीं करूंगा। क्योंकि धर्म की उन्होंने बात की ना। नहीं, धर्म की बात है। देखिए, अभी हम धर्म छोड़ के ना सिर्फ विकास की बात करें और लोगों की रोजी रोजगार की बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। खेसारी लाल यादव के इस बयान को सुन के तो कहीं से भी ये नहीं लगता है कि ये सनातन विरोधी है।
हमको तो नहीं लगता है, अब आपको कैसे लगता है ये बात पता नहीं, क्योंकि इन्होंने ये बात नहीं बोला है कि हम सनातन में राम मंदिर का या किसी मंदिर का विरोध कर रहे हैं, नहीं, या किसी मस्जिद का गुरुद्वारा का विरोध कर रहे हैं, नहीं। बस मंदिर मस्जिद के साथ साथ अस्पताल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए जहां बच्चा पढ़ सके, कम महंगाई होना चाहिए, बेरोजगारी से मुक्त बिहार होना चाहिए, हमारे बिहार में रोजगार होना चाहिए ताकि हमारे भाइयों को बाहर न जाना पड़े और बाहर जाके गालियां न सुनना पड़े, इसलिए। लेकिन इस ये सब बोल रहे हैं। और एक और बयान सुन लीजिए कि बोल रहे हैं विधायक बन के का उखाड़ लोगे। रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? तो विधायक जो है ना सर, एगो विधानसभा होता है, उसके अंतर्गत पूरा, और न कुछ उखाड़ पाए या न उखाड़ पाए, अगर आदमी सच्ची दिल से सेवा करेगा तो विधायक बन के कम से कम अपना विधानसभा तो ठीक रह सकता है ना। नली गली सड़क जल जमाव जैसी जितनी भी समस्या है, इसका समाधान तो कर ही सकता है। अभी ये देख लिया आप लोग कि किस तरह से बयानबाजी चल रही है अभी, लेकिन आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग जो भी वोट दीजिए तो सोच समझ के दीजिएगा कि आगे हमारे बिहार का भविष्य को देखते हुए वोट कीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे जनहित बिहार।